Hi everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and here we are with a new and amazing session जिसमें हम बात करेंगे most common mistakes we make in English grammar, right? तो शुरुआत करने से पहले for those of you who are new to our class, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं. Well, my name is Siddhant Sharma and these are my credentials. ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10 नहीं 30 सितंबर तक मिलेगा गाइस 20% का डिस्काउंट. ठीक है, you'll get a discount of 20% till 30th of September. Okay, you can follow me using this link. मेरा कोई भी अपडेट आप लोग मिस नहीं कीजिएगा. और अनअकैडमी प्लस पे आपको ये सभी फीचर्स मिलने वाले हैं गाइस. देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, एक्सेस अनलिमिटेड रहेगा, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज होगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप नॉच प्रिपरेशन, वो सभी आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा. ओके गाइस, तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट और भारी भरकम न्यूज ये है सर कि आवर बिगेस्ट डिफेंस वर्कशॉप इज गोना बी हेल्ड इन दिल्ली, राइट. इसमें आपको सभी एजुकेटर्स, आप देखिए अर्पित चौधरी सर हैं, कार्तिकेय चौधरी सर हैं, धीरज सर हैं, यशमोर सर हैं, विशाल सर हैं एंड फाइनली फिट एंड फाइन होके इस बार मैं भी हूं. ठीक है, तो ऑल ऑफ अस आर गोना कम टू यू इन दिल्ली. ठीक है, तो जो भी दिल्ली वाले हैं या दिल्ली आ सकते हैं, राइट. तो स्टूडेंट्स सीडीएस, एनडीए, एसएसबी, सीएपीएफ, एफकाट, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को मेरे बर्थडे मंथ की शुरुआत ही बहुत जबरदस्त वाली हो रही है, राइट. सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे तक ये इवेंट रहने वाला है. ठीक है, वेन्यू क्या रहेगा? श्री साथिया साई इंटरनेशनल सेंटर एंड स्कूल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, राइट. सो फ्री वॉक थ्रू वर्कशॉप है. बस इतना ध्यान रखिएगा गाइज, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, इस गूगल फॉर्म पे आप लोग रजिस्टर कर दीजिए. ठीक है, इस गूगल फॉर्म पे आप लोग रजिस्टर कर दीजिए एंड आपको फ्री इंटरव्यू मतलब फ्री वॉक इन इंटरव्यू मिलेगा एंड सॉरी वॉक इन वर्कशॉप मिलेगी. आप वहां पे जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि अनअकैडमी प्लस पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है एंड आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. बस मेरा रेफरल कोड ध्यान में रखिएगा. माई रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव. ठीक है, माई रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव. इसको यूज करके आप लोगों को मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट तुरंत. ओके, तो सेविंग देखिए आपका कितना होगा. अगर आप सीडीएस का प्लस लेते हैं तो इतना, आइकॉनिक लेते हैं तो इतना, एंड दिस इज वैलिड इन योर सीएपीएफ कैटेगरी एज वेल. ओके, बस सिद्धांत लाइव लगाना है तो यहाँ पे देखिए इतना सेविंग हो जाता है गाइस. तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए. ठीक है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं फॉर 399 फॉर 1 ईयर. इसमें भी मेरा कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जज्बा बैच ऑनगोइंग बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. जो सीएपीएफ वाले हैं, ज्यादा दिन इसको स्टार्ट हुए नहीं हुए हैं. तो कॉस्ट स्ट्रक्चर खैर आपको दिखाई दिया. तो चलिए जी शुरू करते हैं. एवरीवन हूसोएवर इज इन द क्लास, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा दुलारा नन्ना मुन्ना क्यूट स्वीट सा शगुन, एक बिंदास वाला स्माइल बना के भेजने का, एंड वी आर रेडी टू रॉक. तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे आपको कुछ ऐसे रूल्स जो आने के बावजूद नहीं आते हैं, मतलब आपका जो अच्छा लगना है वो उन रूल्स में आपको मरवा देता है. जैसे जैसे पहली ऐसी कॉमन मिस्टेक जो मैंने नोटिस किया मेरे एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने बोला नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव क्लियर्ड द एग्जाम. कि भाई नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव क्लियर्ड द एग्जाम. तो स्टूडेंट्स यहां पे 90% से भी ज्यादा लोग आंसर देते हैं हैज. तो पहली मिस्टेक तो भैया जी यही आप करते हो. ठीक है, कि कैसे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक्चुअली आप इसको मिक्स अप कर देते हो. ये दो अलग अलग रूल्स हैं. एक तो हमें पता है नीदर ऑफ
प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वेराज जो नन ऑफ होता है गाइस, इसके बाद प्लूरल नाउन तो आता ही आता है, लेकिन प्लूरल वर्ब आती है। ये दो अलग अलग रूल्स हैं गाइस, जिनको हम एक ही समझ बैठते हैं। इनमें रिश्ता है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इनका वर्ब अलग अलग रहता है। तो यहां पे हैज नहीं आएगा बच्चा लोग, यहां पे हैव आ जाता है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इस बात को समझ लेना है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब एक तो ये चीज है, पहली गलती उसमें ये करते हैं, अगर इसमें चलो मतलब भगवान की दया से ये गलती नहीं हुई, तो लोगों को ये ही नहीं पता होता कि इनमें क्या रिलेशन है नीदर ऑफ में और आपके सो कॉल्ड नन ऑफ में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू? याद रखना बच्चा लोग, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ मीन्स दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, मतलब इट इज यूज फॉर टू पर्सन्स। अगर दो से ज्यादा हो जाए तो नीदर ऑफ बन जाता है नन ऑफ, लेकिन भाई ये वर्ब अपने ही लेके आएगा, ठीक है। टू प्लस में से कोई नहीं। तो पहला रूल जिसमें मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं वो ये है, वो ये है गाइस। और आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, आप भी बच्चा लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यार, हमसे सर जाने अनजाने ये गलती हो ही जाती है, ना जाने क्यों हो जाती है, बस हो जाती है सर जी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है आइंदा आपको। ओके, नेक्स्ट गलती जो बच्चे करते हैं, नेक्स्ट गलती जो बच्चे करते हैं, बहुत ही कॉमन सा एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बड़ा कॉमन सा रूल है। जैसे मैं बोलूं इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है, तो सही बात है, भारत एक देश है, ठीक है। ये चीज तो बच्चे कर लेते हैं सही, लेकिन ये चीज कुछ हद तक आपको मरवाती है। जैसे जैसे इंडिया हैज या हैव won द वर्ल्ड कप। तो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सबको पता है कि यहां पे आप लोग क्या लगाने वाले हो, आप यहां पे हैज लगाने वाले हो, और यही है लोचा, यही है लोचा। यहां पे हैव लगता है सर, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, याद रखना गाइस, अ कंट्री नेम, कंट्रीज नेम, एक देश का नाम जो हुआ, तो इसके लिए भाई साहब आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, वेरी सिंपल, ठीक है। देश का नाम अगर हुआ तो भाई साहब यहां पे आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, लेकिन अ कंट्रीज नेम इन स्पोर्ट्स और एज अ टीम। अगर देश का नाम स्पोर्ट्स में आ जाए या फिर एक टीम की तरह आ जाए, तो इस केस में भाई साहब प्लूरल वर्ब लगती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि ये चीज भी आप लोगों को समझ में नहीं है, ठीक है। ये मैंने सीखी थी कि भाई 2011 में इंडिया जब जीत गई मैच, ठीक है, इंडिया ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया, तो वो कमेंटेटर बोले इंडिया हैव रेज्ड द वर्ल्ड कप। तो मैंने कहा इंडिया हैव, अबे इस ढक्कन को कमेंटेटर किसने बनाया, इस ढक्कन को कमेंटेटर किसने बनाया? अरे भाई साहब, देश का नाम जब टीम की तरह यूज हो तो प्लूरल वर्ब लगती है। ये मैंने तब सोचा जब मुझे लगा यार इतने लेवल पे बंदा है, कुछ तो बात होगी उसमें,
है कि नहीं यार? कोई तो बात होगी उसमें कि भाई साहब वो इस लेवल तक पहुंच गया कि नहीं। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चा लोग। तो आज के ये दो रूल्स हैं। अगर आपको ये दो पसंद आए ना गाइस, मुझे सेशन पे कमेंट करना कि सर हमें ऐसे और इंपॉर्टेंट रूल्स करवाइए जिनमें हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो इसके पार्ट 2, 3, क्योंकि ऐसे रूल्स की कमी नहीं है मेरे पास जिनमें तुम मिस्टेक्स करते हो। ठीक है, ऐसे दो दो करके सीखना है। अब मैं एक क्लास में 10 करवा दूं, कोई फायदा नहीं उस चीज का। आपको भी पता है इस चीज का, मुझे भी पता है। ठीक है, एक क्लास में 10-12 कर लो, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है बच्चा लोग, तो उम्मीद है आपका आज मैंने कुछ तो फायदा किया, कुछ तो शुद्धिकरण किया इंग्लिश का तुम्हारे का। तो स्टूडेंट्स, सेशन को शेयर कीजिए जितना हो सके, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट तो जरूर कर देना और चाहिए ऐसे सेशन। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, बाय बाय।